अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है क्या? और ये पाकिस्तान को फतूर चढ़ा कहां से? एक्चुअली सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसको कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, राइट, न्यूक्लियर अटैक होता है, भगवान ना करे चाइना इंडिया पे करता है न्यूक्लियर अटैक, और हमारे जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं जमीन पे उसको चाइना बर्बाद कर देता है। उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके ऊपर सब कुछ है। स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ जाएं जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हैं। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 12,000 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर के दरमियान एक बहुत बड़ा मिसाइल बना लिया है। उसका टेस्ट करने जा रहा था तो दरमियान में अमेरिका आ गया और दोस्तों उसने सैंक्शन कर दी है हमारी की कंपनी को जो मिसाइल प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसराइल की बात है, इसराइल की बात नहीं है। हमारा तो दोस्तों शाहीन 3 भी 3500 किलोमीटर, हमारा शाहीन 3 3500 किलोमीटर का मिसाइल है, और दोस्तों वो कब का टेस्ट भी हो चुका है और आराम से वो इसराइल को भी टारगेट कर सकता है। तो इसराइल की बात तो यहाँ पर आप अलग कर दीजिए, यहाँ पर बात हो रही है बड़े मिसाइल की जो अमेरिका को हिट कर रहे हैं। 12,500 किलोमीटर का दोस्तों इस मिसाइल का नाम बताया जा रहा है कि गौरी 4 होगा या फिर टीपू या फिर तैमूर मिसाइल। ये जो 3 कैटेगरी के मिसाइल है इनमें ये बताया जा रहा है कि एक 6,000 किलोमीटर, फिर 12,000 किलोमीटर और 16,000 किलोमीटर। दोस्तों अमेरिका को शक कैसे हुआ? अमेरिका को शक तब हुआ दोस्तों जो पाकिस्तान ने मोटर खरीदे हैं मिसाइल के, वो थे 1.5 या फिर 1.7 सेंटीमीटर दोस्तों चौड़े होते हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान खरीद रहा था वो 1.7 से भी ज्यादा है। और अमेरिका ने कहा कि आप इतने बड़े रॉकेट मोटर का करेंगे क्या आप बड़े मिसाइल बना रहे हैं जो ICBM है, दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और साथ में MIRV टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो तब अमेरिका को होश आया और उसने अभी जाकर सैंक्शन कर दिया। दोस्तों ये अमेरिका को पहले भी शक था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इतने बड़े मिसाइल बना रहा है। तब तो पाकिस्तान की इन्हें जरूरत थी क्योंकि अफगानिस्तान से भागना था। ये जो नाम है टीपू, तैमूर और दोस्तों पाकिस्तान डिफेंस फार्म को अगर आप देखेंगे ये इन पर कब से डिस्कशन हो रही है, यानी इनका काम तो बहुत पहले से है और ये कंप्लीट भी है। पाकिस्तान को एक साजगार माहौल चाहिए इन्हें टेस्ट करने का, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इन्हें जल्द ही टेस्ट करेगा। एक बात तो अच्छी है जो दोस्तों बहुत ज्यादा मुस्बत है, भारत से इस बार हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर जो सैंक्शन किया गया है उस पर कोई खबर नहीं आई, बल्कि भारत ने यह भी नहीं कहा कि वो क्रिटिसाइज करता है या फिर। फाइनर ने बताया कि पाकिस्तान ने इससे जुड़ी तकनीक हासिल कर ली है। इस तकनीक से बनी मिसाइलें एशियाई देशों के अलावा अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। डिप्टी NSA फाइनर ने कहा कि इससे पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़ा होता है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं या नहीं अभी ये साफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहा है। बता दें कि दुनिया में केवल 3 ही देश हैं जिनके परमाणु हथियारों की क्षमता अमेरिका तक मार कर सकती है। इसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। ये तीनों ही देश अमेरिका विरोधी है। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। फाइनर के मुताबिक अमेरिका का सहयोगी देश होने के बावजूद पाकिस्तान का ये कदम चौंकाने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है और आगे भी समर्थन करने का भरोसा देता है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार का ये कदम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो ऐसी क्षमता हासिल क्यों करना चाहता है जिसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाया था। इन कंपनियों में पाकिस्तान की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। इनके अलावा एफिलिएट इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड इंटरप्राइजेस पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खबर है कि बैन की गई 4 कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी टूल मुहैया करा रही थी। अमेरिका का कहना है कि इस तरह की एक्टिविटी के खिलाफ आगे भी एक्शन लिया जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय का दावा है कि पाकिस्तान में शाहीन सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें NDC की मदद से तैयार की गई हैं। इनके अलावा कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट कंपनी का आरोप है कि उसने मिसाइल से जुड़ी मशीनों को खरीदने में NDC की मदद की है। इससे पहले अप्रैल 2024 में अमेरिका ने चीन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। इन पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने का आरोप था। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत 80 के दशक में हुई।
1986 से 87 में इससे हत्फ नाम दिया गया। इसका मकसद भारत के मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला करना था। उस वक्त पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हत्फ प्रोग्राम में पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय को फौज से सीधा समर्थन हासिल था। हत्फ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने सबसे पहले हत्फ 1 और फिर हत्फ 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। हत्फ 1 की रेंज 80 किलोमीटर थी, जबकि हत्फ 2 मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम थी। ये दोनों मिसाइलें 90 के दशक में पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बनी। इसके बाद हत्फ 1 को विकसित करके उसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक बढ़ाई गई। साल 1996 में चीन की मदद से पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तकनीक हासिल की। फिर 1997 में हत्फ 3 का सफल परीक्षण हुआ, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक थी। कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान का भारत के साथ तनाव बढ़ गया। साल 2002 से 2006 के दौरान पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण किया। नवंबर 2019 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शाहीन 1 मिसाइल का सफल। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी रक्षा की तैयारी और हर तैयारी भारत के मद्देनजर ही करता है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में अभी तक जितनी भी जंग लड़ी हैं वो भारत के खिलाफ ही लड़ी हैं और उसके हथियार भारत के हथियारों की टक्कर के लिहाज से ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और खास तौर से अमेरिका को। खबर है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। यानी पाकिस्तान इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें तैयार कर रहा है। इस खबर से अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का आरोप लगाया। मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर बैन भी लगा दिया। इनमें पाकिस्तान की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी एनडीसी भी शामिल है। इस ऐलान को करते वक्त अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम पाकिस्तान की उन 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहे हैं जो लॉन्ग रेंज वाली विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम में शामिल हैं। इनमें एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड एंटरप्राइजेज कंपनियां शामिल हैं। बैन की गई 4 कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए बेहद जरूरी टूल मुहैया करा रही थी। अमेरिका आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की शाहीन सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें एनडीसी की मदद से तैयार की गई हैं। इसके अलावा कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट कंपनी पर आरोप है कि उसने मिसाइलों से जुड़ी मशीनों को खरीदने में एनडीसी की मदद की है। वहीं एक और पाकिस्तानी कंपनी रॉकसाइड एंटरप्राइजेज और एफिलिएट्स इंटरनेशनल पर भी पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में सहयोग करने का आरोप है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीकी सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई थी। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल थी। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया और अमेरिका के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपाती बताया। विदेश मंत्रालय का कहना था कि अमेरिकी बैन से हमारी क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी था। जाहिर है पाकिस्तान का इशारा भारत की तरफ था, लेकिन उसकी मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक पहुंच रही है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से पाकिस्तान की क्षमता दक्षिण एशिया से बाहर अमेरिका तक हमला करने की हो जाए। करा है यूएस ने और इसके मायने क्या हैं और यूएस को आखिर डर क्यों लगा? ग्राउंड ऐसा आंकड़े बताते हैं। ये सच हैं आंकड़े, झूठे आंकड़े, आई डू नॉट नो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस यही कहते हैं। और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और वेरियस और एजेंसीज पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। अब इमेजिन करके देखिए यहां पर यूएसए को कितनी चिंता होगी कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश पर अभी से ही सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि इनके मिसाइल्स कभी भी यूएसए को हिट ना कर पाए। क्योंकि आप अगर मैप में देखें, यहां पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है, ये ऑल द वे यूएसए है। लिटरली धरती के उस पार 2 अलग कोनों पे आपको यूएसए और पाकिस्तान मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से लेट्स से एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल है नहीं जो 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। अभी ये मैं कहूंगा चाइना और रशिया, ये 2 देश हैं, इनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो बिल्कुल यूएसए को हिट कर सकते हैं। चाइना की डोंगफैंग मिसाइल सीरीज और रशिया का ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था सेटन 2 मिसाइल, ये आराम से यूएसए को हिट कर सकते हैं। बट यूएसए को देखिए डर ये है
कि जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स